करते हैं हम आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा घाघर में सागर में। हम पूरा प्रयास करते हैं जिस तरह से हमारे चैनल का नाम है ज्ञान गंगा घाघर में सागर, थोड़े में ज़्यादा जानकारी देने का, और जो भी हम वीडियो बनाते हैं एकदम यूजफुल, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। और सारे वह क्वेश्चन हैं जो अधिकतर एग्जाम में आते हैं और आने वाले हैं, और कुछ यूनिक क्वेश्चन भी हैं। बहुत ही अधिक प्रयास कर करके हमने ये वीडियो तैयार की है, और एक दिन एकदम आप जब इसके लिए पढ़ेंगे, धैर्यपूर्वक होकर के बैठेंगे, एकदम आपके लिए क्लास की फीलिंग देंगे, कक्षा की फीलिंग देंगे। और जैसे हमारा नारा है कि सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, आइए चलते हैं अपनी क्लास की तरफ, देर न कर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या करा पढ़ते हैं इसके लिए। क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के लोग पाली को क्या कहते हैं। देखिए मैंने यूनिक क्वेश्चन भी डाले हैं, और जो हमारे निरंतर पूछे चले आ रहे हैं आज तक एग्जाम में, वो वाले क्वेश्चन भी मैंने रिपीट कराए इसमें। और हम नया पुराना सभी यूनिक मिला के अगर डालेंगे, यूनिक नए पुराने, तो उसमें क्वेश्चन और अच्छे रहेंगे। कहीं से भी अगर पूछ लेगा एग्जामिनर तो आप उसको कर देंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, श्रीलंका के लोग पाली को क्या कहते हैं, यानी कि जो पाली भाषा है उसके लिए वो क्या कहते हैं श्रीलंका के लोग। ऑप्शन ए का मागधी, ऑप्शन बी मगही, ऑप्शन सी अवधी, ऑप्शन डी प्राकृत। तो क्या कहते हैं श्रीलंका के लोग किसके लिए, पाली के लिए। पाली भाषा में किसने क्या लिखा गया था, यानी कि किसके बाद आई थी, बौद्ध कथाएं पाली भाषा में लिखी गई थी। तो हमारे गौतम बुद्ध जी जो है किससे रिलेटिव हैं, ये हमारे पाली भाषा से हैं। और पाली भाषा का समय क्या था, 500 ईस्वी था, ईसा पूर्व था। तो हमारा ऑप्शन क्या है, मागधी है। जो श्रीलंका के लोग हैं पाली भाषा के लिए दूसरे नाम से क्या जानते हैं, मागधी भाषा कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या करा पढ़ते हैं इसके लिए। भोजपुरी भाषा के प्रसिद्ध कवि कौन थे। भोजपुरी जो भाषा है हमारे, इसके प्रसिद्ध कवि कौन थे। ऑप्शन ए का विद्यापति जी, ऑप्शन बी भिखारी ठाकुर, ऑप्शन सी केशवदास जी, ऑप्शन डी मतीराम। देखिए केशवदास और मतीराम तो हो नहीं सकते क्योंकि ये रीतिकाल के हैं, है ना। तो बच्चे कौन हमारे, विद्यापति जी और भिखारी ठाकुर जी। तो विद्यापति जो भोजपुरी भाषा थी उसमें से एक भाषा कौन सी निकली थी, मैथिली निकली थी। तो विद्यापति जी ने किस में लिखा, सबसे ज़्यादा मैथिली में लिखा। जब विद्यापति ने सबसे अधिक मैथिली में लिखा तो फिर कौन बचा, भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर ऐसे थे जिन्होंने अपनी भोजपुरी भाषा को ही वैसे ही अपनाया, अपने साहित्य में जैसी वो थी, कोई शाखा को नहीं अपनाया। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, भिखारी ठाकुर। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन, किसका क्षेत्र बड़ा होता है। ऑप्शन ए बोली का, ऑप्शन बी भाषा का, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो नहीं, देखिए किसका क्षेत्र बड़ा होता है। देखिए बोली किस पे बोली जाती है, तो बोली हमारे जैसे कुछ एरिया तक बोले जाने वाली भाषा होती है, और कुछ समय अंतराल जो है भाषा हमारी चेंज होती रहती है बोली। और सारी बोलियों से, कई बोलियों से एकत्रित होकर के मिल करके जो बनती है वो क्या होती है, वो भाषा होती है। तो क्षेत्र किसका बड़ा हुआ फिर उस हिसाब से, जब कई बोलियों से मिलकर के बनती है तो किसका क्षेत्र बड़ा हुआ, भाषा को। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए। जो देवनागरी लिपि है हमारी, इसकी कैसी लिपि है। ऑप्शन ए अक्षरात्मक लिपि, ऑप्शन बी वर्णात्मक लिपि, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो देखिए हमारी जो लिपि जो है अक्षरात्मक लिपि भी है और वर्णात्मक लिपि भी है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, एक इसका नाम और है वैज्ञानिक लिपि। अगर पूछते हैं कहीं कि हमारी देवनागरी लिपि जो है वैज्ञानिक लिपि है, तो हाँ जी हाँ है, वैज्ञानिक लिपि भी है। आप परेशान ना हो, एग्जाम रूम में चाहे किसी भी तरह से पूछे, आप इसका आंसर देकर ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कौन सी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। आप सोचते हो मैम ने ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन डाल दिया, हमें भी पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए क्योंकि आप भी तो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए फारसी लिपि, ऑप्शन बी उर्दू लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। देखिए मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही हूँ कि हम 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन का आंसर दे दें, क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी आदत पड़ जाएगी 1 मिनट के अंदर आंसर देने की, क्योंकि एग्जाम रूम में हमारे लिए इतना ही समय एक क्वेश्चन पे मिलता है। तो ऑप्शन चलती है हम, ऑप्शन ए का फारसी लिपि, ऑप्शन बी उर्दू लिपि, ऑप्शन सी देवनागरी लिपि, ए ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। तो बाएं से दाएं लिखने वाली कौन सी लिपि हमारी, देवनागरी लिपि है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। पढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के लिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखते हैं इसके लिए भी। लखनऊ, इलाहाबाद, रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, फतेहपुर, उन्नाव, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी में कौन सी भाषा बोली जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है।
चाहे हम क्वेश्चन के लिए अलग अलग भी बना के सकते थे कि लखनऊ में कौन सी बोली जाती है, इलाहाबाद में कौन सी बोली जाती है, बट हमने इस तरह से ना, हमने जहाँ जहाँ ये एक जैसी बोली जाती है वो सारे क्षेत्र हमने एक ही क्वेश्चन में दे दिए, जिससे आप इधर उधर ना भटकें। तो ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बघेली, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए हमारे जो लखनऊ जो हमारे क्षेत्र है इसमें अवधी ही बोली जाती है और पूर्वी हिंदी नहीं, पूर्वी हिंदी से ही अवधी निकली है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, अगर वहाँ पे अवधी और पूर्वी दोनों दिया हो तो आप किस पे टिक करेंगे, आप वहाँ पर अवधी पर करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की जो पद्मावत है महाकाव्य है ये किस भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ए का अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बघेली या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही। तो मलिक मोहम्मद जायसी जी तो इन्होंने किस में लिखा अपने पद्मावत महाकाव्य के लिए, तो ऑप्शन ए का अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बघेली है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही। तो देखिए अवधी जो है किसकी है, पूर्वी हिंदी की देन है अवधी और पूर्वी हिंदी भी। ठीक है, दोनों एक जैसी ही बोलियाँ हैं, पूर्वी हिंदी से ही अवधी निकली है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी। या तो वहाँ पर एग्जाम रूम में अवधी आ जाए लिख के तो आप पूर्वी हिंदी ना हो तो आप अवधी पे कर दें, अगर पूर्वी हिंदी हो तो आप पूर्वी हिंदी पे कर दें, अगर दोनों हो तो आप दोनों पे ठीक कर सकते हैं। वैसे तो अगर दोनों हैं तो आप फिर भी अवधी को ही मानेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं हम अपना क्वेश्चन। रामचरितमानस महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है। बिल्कुल आपको भी पता होगा, हमें भी पता है, तो फिर भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए इनके लिए भी हम अपने वीडियो में जगह दे रहे हैं, यूनिक और जो लगातार निरंतर पूछे जा रहे हैं उनको भी। तो ऑप्शन ए हमारा अवधी भाषा, ऑप्शन बी बघेली भाषा, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ी भाषा, ऑप्शन डी मैथिली भाषा। तो रामचरितमानस जो महाकाव्य है किस भाषा में लिखा गया है, बिल्कुल सही, ऑप्शन हमारा ए है अवधी भाषा। कौन सी भाषा है हमारी, अवधी भाषा है। कौन सी भाषा है, अवधी भाषा है। ओके, पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, अवधी बोली, क्योंकि अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, क्वेश्चन यही तो है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी किस हिंदी के अंतर्गत आती है, यानी किस हिंदी से निकली है, उपजी है। तो ऑप्शन ए का पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी अर्धमागधी, ऑप्शन डी, सॉरी यहाँ पे डी हो गया, यहाँ पे सी होना चाहिए था, ऑप्शन सी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी ये दोनों क्या है, एक ही भाषा से है। तो ऑप्शन हमारा ए पूर्वी हिंदी भी हो सकता है और ऑप्शन बी अर्धमागधी। अगर इन दोनों में से कोई एक हो तो आप वहाँ पे तब भी टिक करके आएंगे एग्जाम में। वैसे तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ही। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी ये सब किसके अंतर्गत आती है, पूर्वी हिंदी और अर्धमागधी के। ओके, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अर्धमागधी क्या कह रहा है, अर्धमागधी प्राकृत के अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है। जो अर्धमागधी है प्राकृत के अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है, अर्धमागधी ये किससे निकली है। देखिए जो अर्धमागधी है इसके प्राकृत के अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है। ऑप्शन ए का पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी का पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी का बघेली हिंदी, ऑप्शन डी का मागधी हिंदी। तो किससे अपभ्रंश से निकली है, तो ये निकली है हमारे पूर्वी हिंदी से। तो इस आप ध्यान रखेंगे ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगर पूछते हैं अर्धमागधी प्राकृत अपभ्रंश से कौन सी भाषा निकली है तो वो है हमारी पूर्वी हिंदी। ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे एग्जाम ग्रुप में, चाहे किसी तरह से कैसे भी भाषा से रिलेटिव क्वेश्चन आ जाएंगे, आप 100% माफी करके आएंगे अगर आपने मेरी ये वीडियो देख ली और ध्यान से सुन ली, धैर्यपूर्वक सुन ली, तटस्थ होकर के। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ब्रज भाषा कन्नौजी, राजस्थानी, खड़ी बोली, बुंदेली और बांगरू किस भाषा से संबंध रखती हैं। ऑप्शन ए पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी बिहारी हिंदी, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो हमारी जो ब्रज भाषा कन्नौजी, राजस्थानी, खड़ी बोली, बंगारू और बुंदेली जो है किससे संबंध रखती है, पूर्वी से तो रखती नहीं है, बाहरी से। तो ऑप्शन क्या बचा हमारे पास, पश्चिमी हिंदी बचा। तो पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है। और ब्रज भाषा में बहुत अधिक साहित्य लिखा गया, किसने लिखा था, सूरदास जी ने लिखा था। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो बहुत ही यूजफुल और हेल्पफुल और हेल्थफुल, यानी कि हेल्पफुल में जो मैं कहती हूँ जानबूझ के कहती हूँ, क्योंकि इसलिए कि हम जब वीडियो वाली लाभदायक हो तो हमारा स्वास्थ्य भी तो ठीक रहेगा, और स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, है ना। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन के लिए। पश्चिमी हिंदी संबंध कौन सी शाखा से रखती है, किससे इसका संबंध है पश्चिमी हिंदी का, बाहरी शाखा से, भीतरी शाखा से, बांग्ला शाखा से या पूर्वी शाखा से, किससे रखती है पश्चिमी हिंदी।
तो हमारी पश्चिमी हिंदी किससे संबंध रखती है? ये हमारी रखती है बाहरी शाखा से रखती है पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन ए हो जाएगा। और हमारी जो पूर्वी हिंदी है वो किससे संबंध रखती है? बाहरी भीतरी दोनों ही शाखाओं से रखती है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके लिए यूजफुल होगी, हेल्पफुल भी होगी। आप बस वीडियो को दौड़ाए नहीं, तटस्थ होकर के आप फीलिंग लेते रहे, कक्षा वाली, क्लास वाली। उम्मीद करती हूँ आपके लिए बहुत यहाँ से ज्ञान प्राप्त होगा। अगर कहीं कोई मिस्टेक या गलती हो रही तो आप मेरे लिए कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि यहाँ पर आपकी गलती है। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन? सौरसैनी अपभ्रंश से कौन सी भाषा संबंध रखती है? जो हमारा सौरसैनी अपभ्रंश है वो उससे कौन सी भाषा संबंध रखती है? ऑप्शन ए का पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन बी का पूर्वी हिंदी, ऑप्शन सी का बघेली, ऑप्शन डी अवधी। तो देखिए पूर्वी और अवधी ये दोनों तो एक इसी में से निकली है, पूर्वी में से अवधी निकली है और बघेली अलग हो जाती है हमारी, यानी कि छत्तीसगढ़ी बघेली इस तरह से आएगी। तो हमारा बचा क्या? सौरसैनी। तो सौरसैनी में कौन सी आ जाती है? हमारी पश्चिमी हिंदी आ जाती है किसमें? सौरसैनी में। तो इसका अपभ्रंश कौन सा हो जाएगा? सौरसैनी। तो आंसर क्या हुआ हमारा? ए हुआ। इस तरह के ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे और पूछे भी जाएंगे आगे भाषा से संबंधित। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। पूर्वी हिंदी क्या कह रहा है क्वेश्चन? पूर्वी हिंदी कौन सी शाखा से संबंध रखती है? ऑप्शन ए बाहरी शाखा, ऑप्शन बी भीतरी शाखा, ऑप्शन सी बांग्ला शाखा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमारी जो पूर्वी हिंदी है, क्वेश्चन इस तरह से अगर पूछ लेते हैं एग्जाम में, हर तरह से क्वेश्चन, अब तो क्वेश्चन पूछने का तरीका ही बदलता चला जा रहा है, जितने भी एग्जाम आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप हमारे लिए अपडेट रह के होना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए का बिहारी शाखा, ऑप्शन बी भीतरी शाखा, ऑप्शन सी बांग्ला शाखा या डी और बी दोनों। देखिए तो हमारी जो पूर्वी हिंदी कैसी है? बाहरी शाखा भी है और भीतरी शाखा भी है। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर इसका हो जाएगा डी हो जाएगा। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अवधी बघेली क्या है? अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी किस अपभ्रंश से आती हैं? यानी किस अपभ्रंश से इन्होंने जन्म लिया है? अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी ने। ऑप्शन ए अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी पचासी, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए अर्धमागधी भी पूर्वी से रिलेटिव है, तो ये हमारे क्वेश्चन डी बनता है, ए बी दोनों। अगर एग्जाम रूम में अगर पूछ लेते हैं वहाँ पे अर्धमागधी और पूर्वी दोनों दे रखा है तो आप वहाँ पे किस पर टिक करेंगे? तो वहाँ पर आप अर्धमागधी पर टिक करेंगे। देखते हैं अपना ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए। इटावा दक्षिण दिल्ली गंगा यमुना के मध्यवर्ती प्रांत में कौन सी भाषा बोली जाती है? ऑप्शन ए का ब्रज भाषा, ऑप्शन बी कन्नौजी भाषा, ऑप्शन सी बुंदेली भाषा, ऑप्शन डी बंगारू भाषा। तो देखिए बुंदेली भाषा जो है ये हमारे झांसी के एरिया में बोली जाती है, बंगारू हमारी दिल्ली के आसपास बोली जाती है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते, सी और डी। ऑप्शन बचे हमारे ए और बी, इनको देख लेते हैं। देखिए ब्रज भाषा जो है ये भी दिल्ली के आसपास बोली जाती है और कन्नौजी भाषा भी, और ये दक्षिण गंगा यमुना के मध्यवर्ती इलाकों में बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारे ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे। दोनों ही भाषाएं इस मध्यवर्ती प्रांत में बोली जाती हैं। क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, देखते हैं इसके लिए। ब्रज भाषा कौन सी भाषा है? जो ब्रज भाषा जो है हमारी कौन सी भाषा है? ऑप्शन ए खड़ी भाषा, ऑप्शन बी अवधी भाषा, ऑप्शन सी पूर्वी भाषा, ऑप्शन डी माघी भाषा। तो देखिए माघी भाषा हमारी किस में आती है? किस में आ जाती है हमारी? ये भोजपुरी भाषा यानी कि बिहारी भाषा में आ जाएगी, और अवधी में हमारी पूर्वी आ जाएगी। तो अवधी पूरी बात एक ही है। भाषा कौन सी बची फिर? खड़ी भाषा। जो ब्रज भाषा जो है कौन सी है? ये खड़ी भाषा है। और ब्रज भाषा में सबसे अधिक साहित्य किसने लिखा? सूरदास जी ने लिखा है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए हो गया। हमारी ब्रज भाषा कैसी है? खड़ी भाषा है, यानी कि खड़ी बोली है। बहुत क्वेश्चन आता है, कई बार पूछा गया है एग्जाम रूम में, और आगे भी आएगा इसी तरह से। तो आप परेशान ना हो, वीडियो शांतिपूर्वक सुने। क्वेश्चन पढ़ते हैं अपना। क्या करें क्वेश्चन? झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, छत्तीसगढ़, रायपुर, सिवनी और नरसिंगापुर के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए बुंदेली भाषा, ऑप्शन बी बिहारी भाषा, ऑप्शन सी बांगरू भाषा, ऑप्शन डी पूर्वी भाषा। तो बताइए ये देखिए दिल्ली के आसपास तो हमारी कौन सी बोली जाती है? बांगरू बोली जाती है ना। अवध वगैरह के आसपास में क्या है? हमारी पूर्वी हो जाती है, वो बिहारी भोजपुरी में चली जाएगी। तो ऑप्शन हमारे पास क्या बचा? बुंदेली भाषा बचा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? आंसर क्या निकलेगा इसका क्वेश्चन का, सॉरी इस आंसर का क्वेश्चन क्या निकलेगा हमारा? बुंदेली भाषा निकलेगा। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा? ए हुआ। देखिए यहाँ से ही हमारे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे एग्जाम रूम में जब पूछेंगे। तो मैंने एक साथ इसलिए डाल दिए कि आपके माइंड में
तटस्थ रहेंगे। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। क्या है क्वेश्चन? दिल्ली, हिसार, करनाल और रोहतक के आसपास की कौन सी बोली बोली जाती है? जो दिल्ली, हिसार, करनाल और रोहतक है, इनके आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए बांगरू, ऑप्शन बी बुंदेली, ऑप्शन सी बिहारी, ऑप्शन डी पूर्वी। तो देखिए पूर्वी, बिहारी, बुंदेली ये तो हो नहीं सकती, तो ऑप्शन क्या बचा? ए बचा। तो हमारी रोहतक, दिल्ली, हिसार, करनाल में अगर बोली जाती है तो कौन सी बोली है? वो बांगरू है, यानी कि बांगरू भाषा है। देखिए इसमें ही बहुत क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। हिसार से देखिए वहाँ पे ज़्यादा नहीं पूछेंगे एग्जाम में, एक ही बोली के बारे में पूछते, एक ही जगह स्थान दिया होता है, एक ही क्षेत्र दिया होता है, तो इसमें से हमारे देखो हिसार अलग बन जाएगा, करनाल अलग, रोहतक अलग। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन के लिए। क्या है? हिंदुस्तानी भाषा कौन सी भाषा को कहते हैं? हिंदुस्तानी भाषा जो है कौन सी भाषा को कहते हैं? ऑप्शन ए का पश्चिमी भाषा, ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी पूर्वी भाषा, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो देखिए पश्चिमी भाषा और पश्चिमी हिंदी बात एक ही है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। हिंदुस्तानी भाषा पश्चिमी हिंदी को ही कहते हैं। आप ध्यान रखें, आपके लिए यूनिक क्वेश्चन लग रहा हो, पर यूनिक भी पूछे जाएंगे। अब तो जो निरंतर चले आ रहा है उनको भी पढ़ते रहें और आपसे भी आप ध्यान में रखें। देखते क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? हिंदी में खड़ी बोली की प्रथम रचना व महाकाव्य कौन सा है? आप कहेंगे यहाँ से या तो हिंदी के टॉपिक शुरू कर दिया रचनाओं का और लेखकों का, क्योंकि ये इसलिए कर दिया क्योंकि खड़ी बोली से रिलेटिव क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए का प्रिय प्रवास, ऑप्शन बी भारत भारती, ऑप्शन सी नीड़ का निर्माण, ऑप्शन डी पुष्प की अभिलाषा। कौन सी जो है महाकाव्य जो है खड़ी बोली में लिखा गया है? तो देखिए हरिऔध सिंह और जय उपाध्याय जो थे ये प्रथम कवि थे और इनकी ही महाकाव्य जो है जिन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली में लिखा या रचना, तो ये हमारा प्रिय प्रवास है, ऑप्शन ए, क्योंकि प्रिय प्रवास औद्या सिंह उपाध्याय जी का ही है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। हिंदी में खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? बहुत अच्छा यूनिक क्वेश्चन है, क्योंकि खड़ी बोली पर टॉपिक चल रहा है तो हम क्यों ना इसके लिए भी करते चलें। ऑप्शन ए अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ऑप्शन बी हरिवंचन राय, ऑप्शन सी मैथिली शरणगुप्त, ऑप्शन डी माखनलाल चतुर्वेदी। तो हमारे यहाँ पे जो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं कौन है? हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है, तो ऑप्शन हमारा हुआ ए। ठीक है, पढ़ते हैं अपना हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? कौरवी बोली किस बोली को कहते हैं? यानी कि कौरवी बोली से किस बोली को कहते हैं? ऑप्शन ए का खड़ी बोली, ऑप्शन बी का पश्चिमी बोली, ऑप्शन सी अवधी बोली या ऑप्शन डी ए और बी दोनों ही। तो बताइए किस कहते हैं? अवधी तो हो नहीं सकती, तो हमारी खड़ी बोली में ही आती है। कौन सी बोली आती है? कौरवी आती है, पश्चिमी आती है, ये सारी सब कौरवी में ही आती हैं, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से कौन सी भाषा जन्मी? जो महाराष्ट्रीय अपभ्रंश है इससे कौन सी भाषा जन्मी है? कौरवी, बुंदेली, मराठी, बंगारू। तो इसके लिए तो बड़ी आसानी से पहचान लेंगे, बिल्कुल सही हमारा ऑप्शन सी है, मराठी भाषा है, महाराष्ट्रीय मराठी। इससे कोई ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए। ब्रज भाषा हिंदुस्तानी भाषा पश्चिमी भाषा के कितने रूप है? यानी कि ब्रज भाषा को हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं और पश्चिमी भाषा को ही हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इसके कितने रूप है? 1 2 3 4 कितने रूप हैं इसके? तो इसके 2 रूप हो सकते हैं, क्योंकि 3 रूप भी हो सकते हैं और 4 रूप, क्योंकि इसी भाषा में कन्नौजी, बुंदेली, बांगरू ये सारी हिंदुस्तानी भाषा में ही आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके पश्चिमी भाषा के कितने रूप हो सकते हैं? यानी कि पश्चिमी भाषा में ब्रज भाषा आती है और हिंदुस्तानी भाषा आती है, तो इसके होते हैं 2 रूप। अगर आ जाता है क्वेश्चन इस तरह से तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसके लिए, पढ़ते हैं इसे। मेरठ व दिल्ली के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है? यानी कि मेरठ जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और इसके पास में कौन सी बोली बोली जाती है? तो यह मेरठ में या दिल्ली में कौन सी बोली अधिक बोली जाती है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी खड़ी, ऑप्शन डी खस। तो देखिए जो हमारे दिल्ली मेरठ के आसपास सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? खड़ी बोली जाती है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे खड़ी नहीं होता, सिर्फ पश्चिमी दिया हुआ होता और पूर्वी और खस और कुछ और, तो आप यहाँ पे पश्चिमी पे ही कर सकते थे।
देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। मराठी भाषा किस अपभ्रंश से जन्मी है? मराठी भाषा का जो जन्म है किस भाषा से हुआ है? ऑप्शन ए सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैचासी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो देखिए सौरसेनी से हमारी राजस्थानी है, मेद आती है और खड़ी बोली आ जाती है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, अरे क्लियर हो गया बिल्कुल, महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से ही मराठी भाषा जन्मी है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आंसर क्या हुआ? बी हुआ। देखते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। पश्चिमी हिंदी, ब्रजभाषा, राजस्थानी, खड़ी बोली भाषा किस अपभ्रंश से जन्मी है? जो पश्चिमी हिंदी जो है हमारी और ब्रजभाषा है हमारी और राजस्थानी है और खड़ी बोली जो किस अपभ्रंश से जन्मी है? ऑप्शन ए का सौरसेनी अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैचासी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अर्धमागधी। तो कि अर्धमागधी जो है हमारी पूर्वी है और पैचासी हमारे लहदा पंजाबी और बी ऑप्शन मागधी अपभ्रंश जो है ये हमारे बिहारी से है। तो बचा क्या? सौरसैनी ऑप्शन, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सौरसैनी हो जाएगा। तो क्वेश्चन कौन सा सही रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, आंसर इसका ये सही है। करते हैं हम अपना क्वेश्चन ये वाला भी। क्या कराइए क्वेश्चन? कुमाऊनी गढ़वाली पहाड़ी भाषा किस अपभ्रंश से जन्मी है? यानी कि किस से इसका जन्म हुआ है? ऑप्शन ए का खस अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैचासी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो देखिए जो हमारे मागधी अपभ्रंश है ये तो भोजपुरी से है, पैचासी हमारे पंजाबी से आ जाएगी, अर्धमागधी हमारे किससे आएगी? बिहारी, उससे पूर्वी से आ जाएगी। तो ये हमारे तीनों ही नहीं है, बी सी डी, और बचा क्या? ए। तो ये खस अपभ्रंश जो है इसमें कुमाऊनी गढ़वाली यानी कि पहाड़ी क्षेत्र से है। तो यही हमारा ऑप्शन सही कौन सा होगा? ए होगा। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। आइए पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। लहदा पंजाबी भाषा किस अपभ्रंश से जन्मी है? ऑप्शन ए खस अपभ्रंश, ऑप्शन बी मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैचासी अपभ्रंश, ऑप्शन डी अर्धमागधी अपभ्रंश। तो देखिए खस जो है ये हमारे पहाड़ी क्षेत्र से आ जाती है, मागधी हमारे भोजपुरी क्षेत्र से आ जाती है, तो और पैचासी हमारे इससे आएगी, ये पंजाबी क्षेत्र से आ जाएगी, और डी अर्धमागधी जो है हमारे अवधी क्षेत्र से आ जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा ये ना तो ऑप्शन ए रहेगा, ऑप्शन बी भी नहीं रहेगा, ऑप्शन डी भी नहीं रहेगा, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? हमारा सी रहेगा। आंसर कौन सा आएगा निकल के? सी आएगा। ठीक है, तो हम इसी को अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं और आगे तक पूछे भी जाएंगे, निरंतर पूछे जाते हैं, इसलिए आप अच्छे से इनको तैयार करते हुए चलें। आइए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? भोजपुरी भाषा बोलने वालों की संख्या कितनी है? यानी कि विश्व में जो है, यानी हमारे भारत में जो है कितनी संख्या है भोजपुरी भाषा बोलने वालों की? ऑप्शन ए 3.6 करोड़, बी ऑप्शन बी 3.5 करोड़, ऑप्शन सी 4.4 करोड़, ऑप्शन डी 5.5 करोड़। तो हमारी जो भोजपुरी बोली है सबसे अधिक बोली जाती है, सबसे अधिक बोली जाती है, सबसे ज़्यादा। तो फिर इसकी कितनी संख्या है? इसकी संख्या है 3.5 करोड़। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या निकल कर आया? 3.5 करोड़। ठीक है, आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। इसके लिए क्या है? आजमगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? आजमगढ़ में जो है कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो आजमगढ़ में भी हमारे भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन क्या हुआ हमारा? सी हुआ। आंसर क्या है निकल के? सी भोजपुरी बोली। ठीक है, आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? चंपारण में कौन सी बोली बोली जाती है? जो चंपारण है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी खड़ी। तो चंपारण में भी हमारी कौन सी बोली बोली जाती है? भोजपुरी बोली जाती है, क्योंकि भोजपुरी का बहुत बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, सबसे अधिक बोले जाने वाली अगर कोई बोली है तो वो भोजपुरी है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। आंसर क्या हुआ? सी हुआ। आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है? जो बनारस है हमारी उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी भोजपुरी, ऑप्शन डी खड़ी। तो बनारस में कौन सी बोली बोली जाती है? बताइए आप। तो बनारस में हमारी बोली बोली जाती है भोजपुरी बोली जाती है। आप कन्फ्यूज ना हो कि अवधी के चक्कर में ना पड़े, यहाँ पे भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा। ठीक है, आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? गोरखपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी पूर्वी, ऑप्शन सी खड़ी बोली, ऑप्शन डी भोजपुरी बोली। जो गोरखपुर है इसमें हमारी कौन सी बोली बोली जाती है? तो गोरखपुर में हमारी भोजपुरी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? डी रहेगा। तो आंसर कौन सा निकल के आया? डी। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? देखते हैं इसके लिए भी। जौनपुर में कौन सी बोली बोली जाती है? जो जौनपुर है हमारा इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? ऑप्शन ए भोजपुरी, ऑप्शन बी अवधी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन खड़ी बोली, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो जौनपुर
में हमारे कौन सी बोली बोली जाती है, वहाँ पे हमारी भोजपुरी बोली बोली जाती है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो। भाषा के कितने प्रकार होते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए मौखिक भाषा, ऑप्शन बी लिखित भाषा, ऑप्शन सी सांकेतिक भाषा, या ऑप्शन डी। तो एक क्वेश्चन क्या हमारा, हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र जी, ऑप्शन सी भारतेंदु जी, ऑप्शन डी अंबिका प्रसाद जी। तो देखिए भारतेंदु जी तो प्रताप नारायण मिश्र जी के बाद में आए थे, इन्होंने सहयोग तो किया था और हिंदी के लिए बहुत ही कुछ किया था। हिंदी के लिए अंबिका प्रसाद जी इनके साथ के थे। और हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था, प्रताप नारायण मिश्र जी ने दिया था। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आया, बी आया। क्या आया निकल के, बी आया ऑप्शन। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। सीतापुर गोंडा बहराइच में कौन सी बोली बोली जाती है। सीतापुर गोंडा बहराइच में कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी मेवाड़ी, ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो देखिए खड़ी बोली हमारी किधर बोली जाती है, कौरवी बोली है हमारी ये, और ये दिल्ली के आसपास अधिक बोली जाती है। और सी मेवाड़ी बोली हमारे राजस्थान और उसके आसपास के इलाके जयपुर। और हमारे बी मैथिली हमारे किससे है, भोजपुरी से निकली हुई है, तो ये भी नहीं है। और ऑप्शन ए अवधी बचा क्या, ऑप्शन ए अवधी। तो अवधी देखिए इलाहाबाद में भी बोली जाती है, लखनऊ में भी बोली जाती है, आप कंफ्यूज ना हो। और सीतापुर गोंडा बहराइच में भी अवधी ही बोली जाती है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आया निकल के, अवधी आया। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर आपके लिए मेरी वीडियो अच्छी लगी है, मेरी क्लास अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर कोई कहीं कमी रहेगी तो उसके लिए आप कमेंट्स में बताएं, उच्चारण करते समय, लिखते समय या क्वेश्चन को पढ़ाते समय, तो अगले से हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को आप दौड़ाएं नहीं, इसके लिए बहुत। भारत में कितनी लिपियां हैं, क्वेश्चन क्या है, भारत में कितनी लिपि हैं या लिपियां हैं। ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 24। तो देखिए हमारी जो भारत में लिपि हैं कितनी हैं, 22 लिपि हैं, क्वेश्चन हो गया सी। और संविधान हमारी भाषा भी है, कितनी है, 22 भाषा है। और जब 22 भाषा है तो 22 लिपि भी होंगी, है ना। आप ऐसे गैस कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया जो है भाषा किस अपभ्रंश से जन्मी है। ठीक है, ऑप्शन ए का मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौरसौनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैचासी अपभ्रंश, ऑप्शन डी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। देखिए महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से तो मराठी भाषा का जन्म हुआ, पैचासी से हमारे लहदा पंजाबी आ गई, सौरसैनी से हमारे राजस्थानी मेवाड़ी ये आ गई। तो बच्चा क्या हमारा ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश। तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का किससे जन्म हुआ, यह हुआ मागधी अपभ्रंश, जो हमारी बिहारी भाषा से रिलेटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, एग्जाम रूम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट कास्ट होता रहता है। और कुछ मैंने यूनिक क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ रिपीट कास्ट क्वेश्चन भी हैं आने वाले, जो हमेशा आते रहे हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया जो है भाषा किस अपभ्रंश से जन्मी है। ठीक है, ऑप्शन ए का मागधी अपभ्रंश, ऑप्शन बी सौरसौनी अपभ्रंश, ऑप्शन सी पैचासी अपभ्रंश, ऑप्शन डी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश। देखिए महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से तो मराठी भाषा का जन्म हुआ, पैचासी से हमारे लहदा पंजाबी आ गई, सौरसैनी से हमारे राजस्थानी मेवाड़ी ये आ गई। तो बच्चा क्या हमारा ऑप्शन ए मागधी अपभ्रंश। तो बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया का किससे जन्म हुआ, यह हुआ मागधी अपभ्रंश, जो हमारी बिहारी भाषा से रिलेटिव है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, एग्जाम रूम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं और रिपीट कास्ट होता रहता है। और कुछ मैंने यूनिक क्वेश्चन भी रखे हैं, कुछ रिपीट कास्ट क्वेश्चन भी हैं आने वाले, जो हमेशा आते रहे हैं। आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगी आपके लिए। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, हिंदी किसके काल में नई चाल में ढली। यानी कि हिंदी जो है नई चाल में ढली, ये किसके काल में इस पंक्ति के लिए कहा गया था। ऑप्शन ए भारतेंदु जी, ऑप्शन बी गोपाल चंद्र जी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र जी। तो देखिए ये नई चाल में ढली, आपने अगर भारतेंदु जी को पढ़ा होगा अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस काल में ढली। यानी कि हिंदी का सबसे अधिक बोलचाल की भाषा और साहित्य की भाषा जो आजकल जो हमारे यहाँ बोली जा रही है, अगर उस भाषा का प्रयोग करा गया है तो ये भारतेंदु जी के काल में किया गया है।
तो उसी समय इसीलिए इसके लिए कहा गया था कि नई चाल में ढली, यानी कि हिंदी जो है हमारी नई चाल में ढली। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ए हो जाएगा, और क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु जी के समय काल में। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन। चंदायन या लोरकहा जिस कृति का नाम है, इसका समय काल क्या है, जो सरपा जी की है, अवधी भाषा में सबसे पहले लिखी गई थी, इसका क्या समय काल है, आप बताइए। इसके लिए गैस करिए। ऑप्शन ए का 1270, ऑप्शन बी 1370, ऑप्शन सी 1371, ऑप्शन डी 1570 ईस्वी। तो देखिए चंदायन या लोरका की जो कृति है दामुल्ला दाऊद जी की अवधि में लिखी हुई, तो इसका समय सीमा है 1370 ईस्वी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ। क्या हुआ आंसर, बी हुआ। ठीक है, आंसर क्या है, बी है। पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है। अवधि की पहली रचना कौन सी, जो अवधि भाषा है उसकी पहली रचना कौन सी है। ऑप्शन ए चंदायन या लोरकहा या पद्मावत या रामचरितमानस या डी सूरसागर। तो देखिए सूरसागर तो ये ब्रजभाषा में लिखा गया था, रामचरितमानस ये अवधि में ही लिखा गया, पद्मावत भी अवधि में ही लिखी गई है, पर ये पूछ रहे हैं पहली रचना। तो आप कन्फ्यूज ना हो वहाँ पे कि आप सोचे ये तो ये भी अवधि, ये भी अवधि, तो इसमें पूछ रहे हैं पहली रचना कौन सी है। तो ऑप्शन ए आएगा हमारा चंदायन या लोरकहा। ठीक है, ये हमारी अवधि की पहली रचना है अवधि भाषा की। देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं इसके लिए। भारत की राष्ट्रीय लिपि कौन सी है। ऑप्शन ए नागरी लिपि, ऑप्शन बी देवनागरी लिपि, ऑप्शन सी ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी खरोष्टी लिपि। देखिए सारी लिपियाँ जो है हमारे भारत की ही हैं, पर जिसे राष्ट्रीयता दी गई है वो कौन सी लिपि, ये पूछा जा रहा है, आप कन्फ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा रहेगा, बी रहेगा। इसी के लिए हमारी देवनागरी जो लिपि है हमारी, ऑप्शन बी, इसी को राष्ट्रीय लिपि कहा गया भारत की। ठीक है, इसका आंसर क्या हुआ, बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है। जो आधुनिक के हमारी भाषा जो है, तो भाषा विज्ञान के जनक कौन है। ऑप्शन ए फार्दिनंद दा सस्यूर, ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास जी, ऑप्शन सी गोपाल चंद्र जी, ऑप्शन डी भारतेंदु जी। इसके कौन से जनक हैं, भाषा विज्ञान जो जनक हैं इसके हैं, ऑप्शन ए है तो फार्दिनंद दा सस्यूर। ठीक है, आंसर हमारा ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, पढ़ते हैं इसके लिए। राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, जो राजस्थान है हमारा उसमें कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी सौरसैनी, और ऑप्शन सी मगही, और ऑप्शन सी डी मैथिली। तो देखिए राजस्थान में हमारी बोली जाती है सौरसैनी, यानी कि सौरसैनी अपभ्रंश से जो सारी बोलियाँ निकली हैं वो सब सौरसैनी से ही निकली। तो राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, सौरसैनी। सीतापुर, गोंडा, बहराइच में कौन सी बोली बोली जाती है। ऑप्शन ए अवधी, ऑप्शन बी मैथिली, ऑप्शन सी मेवाड़ी, ऑप्शन डी खड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है सीतापुर, गोंडा, बहराइच में। तो इसमें हमारी बोली जाती है अवधी बोली। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा, ए होगा। आंसर क्या हुआ, ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं इसके लिए, पढ़ते हैं इसे। मेरठ व दिल्ली के आसपास कौन सी बोली बोली जाती है, यानी कि मेरठ जो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र और इसके पास में कौन सी बोली बोली जाती है। तो यह मेरठ में या दिल्ली में कौन सी बोली अधिक बोली जाती है। ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी खड़ी, ऑप्शन डी खस। तो देखिए जो हमारे दिल्ली मेरठ के आसपास सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और अगर यहाँ पे खड़ी नहीं होता, सिर्फ पश्चिमी दिया हुआ होता और पूर्वी और खस और कुछ और, तो आप यहाँ पे पश्चिमी पे ही कर सकते थे। आइए अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। मीराबाई के पद कौन सी भाषा में हैं। जो मीराबाई जी हैं हमारी थी, ये कौन से भाषा में इन्होंने अपने पद गाए थे। कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, इस तरह से जो उन्होंने अपने पद गाए थे, कौन सी भाषा में थे इनके। ऑप्शन ए मारवाड़ी, ऑप्शन बी मेवाती, ऑप्शन सी मालवी, ऑप्शन डी अवधी। क्योंकि राजस्थान से रिलेटिव थी, इनके पद किस में है, ऑप्शन ए मारवाड़ी में है। ठीक है, तो आंसर क्या आया, ए निकल के आया मारवाड़ी। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को समाप्त करते हैं। अगर आपके लिए मेरा व्याख्यान अच्छा लगता है या मेरी वीडियो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर कहीं कोई कमी रह जाती है उच्चारण के समय या लिखने के समय
या कोई मिसप्रिंट हो जाता है या कहीं और कोई कमी है, तो उसके लिए आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में जा कर के ज़रूर बताएं, तो मैं आगे से उन कमियों पे विशेष ध्यान दूंगी। और इसी के साथ अपना व्याख्यान समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। निकल ले, निकलना